अंकल जी, आंटी जी, ये सब जो कुछ भी हुआ, इसमें न तो वीर का कोई गलत इरादा था और नहीं मेरा। हमारी वजह से आप लोगों को तकलीफ पहुंची है, हमें माफ कर दीजिए। आलोक भैया, ये क्या कर रहे हैं आप? इनके सामने क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं? इनकी मर्जी है, जाना है तो जाए वरना ना जाए। दीदी, ऐश्वर्या प्लीज, अगर तुम इस मैटर में कुछ नहीं बोलो तो बेहतर होगा। अरे क्यों ना बोलूं मैं भी इस घर को छोड़कर गई थी। कौन आया था मुझे मनाने के लिए? कोई आया था? नहीं ना? तो फिर इनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दी जा रही है? इनकी शादी है, यही सॉर्ट आउट कर। आपको बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी वीर ने तो इनके ऊपर फेवर ही किया है, अपने पॉकेट से पैसे निकालकर इनकी सैलरी बढ़वाई और उस बात का एहसान मानने की बजाय ये गुस्सा होकर बैठ गई है। अरे इनके पेरेंट्स को चाहिए कि इन्हें समझाए कि बात बात पर मायके जाके बैठ जाएंगी तो शादी कैसे निभेगी। शादी में ढेर सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। अरे मैं नहीं कर रही क्या कॉम्प्रोमाइज? मैं इनकी तरह हर छोटी छोटी बात पर अपने पेरेंट्स के सर पे जाके बैठ नहीं जाती। राधिका जी, आप किसी की मत सुनिए, आपसे हमारी सुनिए। हम भगवान की कसम खा के कहते हैं, हमने जो किया अच्छे दिल और सच्चे इरादों से किया। हम तो बस इतना ही चाहते हैं कि हमारी निया, उसको वो सारी सुविधाएं मिले, सारे सुख मिले जो उसके पापा उसे देते थे। बड़ा स्कूल, अच्छी पढ़ाई, उसका इलाज, उसकी सारी दवाइयां, किसी भी चीज के लिए समझौता ना करना पड़े। राधिका जी, हम जानते हैं कि ये सब के लिए आप सक्षम हैं, आप सारी जिम्मेदारियां उठा सकती हैं, पर हमने तो बस इतना ही सोचा कि काम बस नाम के ही पापा है, हमें भी तो कुछ जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना। हम ये भली बात भी जानते हैं कि आप कभी भी सीधे हमसे मदद नहीं मांगेंगी, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। फिर भी आपसे हाथ छोड़ के माफी मांगते राधिका जी, और आपसे दरखास्त करते, घर चलिए। मुझे एक प्रॉमिस करें, जब तक राजू भैया और चंपा भाभी आए आप उनसे कोई ऐसी वैसी बात नहीं करें। ये लोग यहाँ से जाएंगे तभी भूमि को मेरी जरूरत महसूस होगी, ना तो उससे मुझसे दूर रहना पड़ेगा और ना ही मुझे उसको किसी के साथ शेयर करना पड़ेगा। कैसे भी करके मुझे इन सबको कल सुबह यहाँ से पैक करना होगा। अरे अरे बाप रे बाप, इतनी ठंड क्यों है यहाँ पर? राजू, राजू,
बहुत डर लग रही है, डर लग रहा है जैसे अगस्त के महीने में दिसंबर आ गया हो। क्या कह रहे हो? बाहर जाके देखोगे? मौसम हमारे हाथ में थोड़ी है राजू। एसी की वजह से हो रहा है। मीनाक्षी बिना अभी तक आई नहीं। क्यों बार बार फोन कर रहे हो मनीष? हाँ क्या हुआ? मीनाक्षी बच्चे पूछ रहे हैं कि मम्मी कब तक आएगी। तो बोल दो ना, उन्हें समझा दो। जब तक पैसे नहीं मिलते ना तब तक मम्मी नहीं आएगी। देखो मीनाक्षी, क्या तुम भी एक मिनट बोल का। अच्छा सुनिए, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल। अरे खाना तो नहीं दिया आपको। रेवती, तो मैंने कपड़े धोने भेजा, मैं ही ले आती हूँ, रुकिए। वक्त पर खाना खा लीजिएगा। हाँ जी। हेलो सुनो, लगता है पापा पीएफ के पैसे लेने जा रहे हैं। बच्चियों को कहो शाम का खाना बाहर खाएंगे। हाँ चल चल, रखती हूँ, बाय बाय। मीनाक्षी अरे सुनो।